नीतीश कुमार जी की राजनीति को मैं दलितों के पीठ में हमेशा खंजर मारने का इन्होंने काम किया है। और बिहार में भी जो पार्टी 18 साल शासन करने के बाद अपने बलबूते चुनाव नहीं लड़ सकती है, तो क्या ये दुकान चला रहे हैं या मॉल चला रहे हैं? कौन चला रहे हैं? डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का दलित प्रेम अगर कभी जागृत हुआ है, वो एक दिखावा है, छलावा है और दलितों को ठगने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया। जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। हमारे साथ बीएसपी के बिहार के प्रभारी अनिल कुमार जी हैं। अनिल, जिस तरीके से बीएसपी के संगठन को आप बढ़ा रहे हैं, इन दिनों में देखा कि बीएसपी के संगठन में काफ़ी फुर्ती आई है पहले से। अब आपको लगता है कि जब दलितों की, शोषितों की, वंचितों की बात कर रहे हैं, मांझी जी के साथ जो कल हुआ, नीतीश कुमार ने सीधा सीधी महागठबंधन से बाहर फेंक दिया? देखिए, नीतीश कुमार जी की अगर बात आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कभी भी दलितों के हित में आज तक के राजनीतिक इतिहास में कोई भी फैसला उन्होंने नहीं किया। अगर कुछ किया है, जीतनराम मांझी जी को आप कहेंगे कि उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी ही देन थी। तो उनकी ही देन थी। तो केवल और केवल अपने को बचाने के लिए उन्होंने किया। राजनीतिक रूप से ये खत्म होते जा रहे थे, तो अपने आप को एक मसीहा के रूप में ये किया कि मैं, देखो, जीतनराम मांझी जैसे दलित व्यक्ति को भी मैं मुख्यमंत्री बना सकता हूँ। ये खड़ाऊ शासन चाहते थे। बना सकता क्यों? बना दिया था। दिए थे, लेकिन खड़ाऊ शासन चाहते थे कि मैं जो कहूँ, ये दलित का बेटा था जीतनराम मांझी, तो जीतनराम मांझी हमारी बात 100% माने, अपने मन से कोई नहीं करे, इस विचारधारा से बनाए थे। कि खड़ाऊ मेरा अपने सर पर रख के जो हम कहें वही करे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इसीलिए बनाए गए थे कि मैं जैसे कहूँ वैसे मेरे इशारे पर जीतनराम मांझी नाचेंगे। लेकिन जब वो नहीं नाचे तो कैसे 8-9 महीना में उनको हटाने की नौबत क्यों आ गई थी? नहीं, लालू प्रसाद ने उस वक्त कहा था कि एक मुसहर समाज से आने वाले व्यक्ति को नीतीश कुमार ने एक बड़ा दिल दिखाया, उसे बनाया, लेकिन मांझी जी भी कुछ के कुछ करने लगे, उनकी ही पार्टी तोड़ने लगे। नहीं, कुछ की कुछ क्या करने लगे? कौन सी पार्टी उस समय टूट रही थी? पार्टी तो तब मांझी जी हुए ना कि भाई हमें हटाने की बात कर रहे हैं। फिर से हमें कह रहे थे कि फिर से मुझे सत्ता आप सौंप दीजिए। तो आखिर आपने किस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, कौन सा ऐसा दलित प्रेम जागृत हुआ था जिसमें आपने बनाया? और जीतनराम मांझी जी ने क्या ऐसा किया था कि आपने उनको हटाने की सोची और आप हटा के फिर खुद बनना चाह रहे थे? आप इसे खंजर मारने वाली राजनीति बोल रहे हैं? मैं इसे, नीतीश कुमार जी की राजनीति को मैं दलितों के पीठ में हमेशा खंजर मारने का इन्होंने काम किया है। हमेशा। ये एक नेता के लिए नहीं, बिहार के दलितों के हित में सबको इन्होंने महादलित बनाया। 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही, किसी को जमीन नहीं दिए। इन्होंने स्कॉलरशिप जो छात्रों को, युवाओं को मिलता था, 2016 से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। उस फंड को ये कह दिए कि इधर कर दिए, उधर कर दिए। क्यों कर देंगे भाई? अगर बाबा साहब के संविधान से अगर छात्रों का हक था, अधिकार था, तो अधिकार छीनने वाले नीतीश कुमार कौन होते थे? उस अधिकार को इन्होंने छीन लिया। नौकरियों में अब आरक्षण की बात है तो यहाँ अधिकांश जो है बहाली ही बंद हो गई और सब कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली होने लगी। तो बहाली पर बहाली करने के हम निकाल रहे हैं, नौकरी देने लोगों को। अरे भाई, अभी तो सत्ता में आने हमारे तेजस्वी जी जो आए, तो उन्होंने तो कहा था कि मैं बैठते ही 10 लाख नौकरियां एक कैबिनेट में दे दूंगा, एक कलम से दे दूंगा। तो कलम टूट गया क्या? अब तो 6 महीना से ज़्यादा हो गया। अब सब्र तो हम लोग का टूट रहा है कि बिहार के साथ ये चाचा भतीजा छल क्यों कर रहे हैं? यहाँ दलितों के साथ भी छल हो रहा है, पिछड़ों के साथ भी छल हो रहा है, अति पिछड़ों के साथ भी छल हो रहा है। मैं आपसे भी एक सवाल पूछ लेता हूँ। जो आप दलितों के, पिछड़ों के रहनुमा बन रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने छल किया, कल क्या छल हुआ? संतोष सुमन का नहीं बन रहा था, उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया, स्वतः इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हो गया। अगर इस्तीफा देने की बात हुई तो उसके पहले की राजनीति समझना होगा कि नीतीश कुमार जी ने क्यों बाध्य किया संतोष सुमन को इस्तीफा देने के लिए। उन्होंने तो कहा था कि विलय करने के लिए, छोटा छोटा दुकान चला रहे हैं तो आके हमारे में विलय कर। ये क्या नीतीश कुमार की जनता दल पार्टी एक दुकान है? भारतीय जनता पार्टी के आगे तो एक दुकान होनी चाहिए, कांग्रेस के आगे दुकान होनी चाहिए। इनकी क्या औकात है? बिहार के आगे कौन इनको जानता है? और बिहार में भी जो पार्टी 18 साल शासन करने के बाद अपने बलबूते चुनाव नहीं लड़ सकती है, तो क्या ये दुकान चला रहे हैं या मॉल चला रहे हैं? कौन चला रहे हैं? ये अगर जीतनराम मांझी जी दुकान चला रहे थे तो ये क्या मॉल चला रहे हैं क्या? तो ये दुकान और मॉल की बात नहीं होनी चाहिए। दलितों का सम्मान करना नीतीश कुमार नहीं जानते। और दलित हित में नीतीश कुमार जी, मैंने पहले भी कहा, फिर से कहता हूं, डंके की चोट पर कहना चाहता हूं
कि नीतीश कुमार जी का दलित प्रेम अगर कभी जागृत हुआ है, वो एक दिखावा है, छलावा है और दलितों को ठगने का काम किया है इन्होंने। और कभी भी, चाहे वो मांझी जी का प्रकरण हो, जाने का हो, आने का हो और फिर से उन्हें विदाई करने का, इसमें नीतीश कुमार जी की राजनीति साधते जहाँ देखते हैं वहाँ खंजर भोंकने का काम करते हैं। और वहीं उन्होंने संतोष सुमन को बाहर का रास्ता दिखाया। संतोष सुमन क्या खुद से बाहर हुए हैं या उन्हें खंजर भोंका गया है? हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि अनिल कुमार हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने बताया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, कैसे जीतन मांझी के साथ छल हुआ, कैसे संतोष सुमन के साथ छल हुआ, नीतीश कुमार की क्या राजनीति रही है, दलित विरोधी जो उनका चेहरा रहा है, और जेडीयू छोटी दुकान है ये ठीक है, क्या वो मॉल है, क्या वहाँ भी खरीदार पहुँचते हैं? एक बड़ी बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।